हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटनमेंट एट मुक्ति फॉरएवर। आज की हम जो ऑडियो वीडियो बना रहे हैं ये बहुत बहुत स्पेशल होने वाली है और हम आपको गारंटी करते हैं अगर आप इस वीडियो के एंड तक रहेंगे तो आपको बहुत बहुत ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपका दिमाग हिला के रख देंगी और बहुत आपको जानकारी होगी और बहुत ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। ये हम ऐसी वीडियो आज बनाने वाले हैं। आप अंत तक बनिए रहिए। आपके लिए हम ये वीडियो छोटी से छोटी करने की कोशिश करेंगे, पर इस वीडियो में बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है तो हो सकता है ये थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक मैट्रिक्स में हैं। जैसे एक मैट्रिक्स मूवी आई थी 90s में, उसमें क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस की एनर्जी सक करती है और एक्चुअल में उन्हें एक वर्चुअल वर्ल्ड में रखती है। वर्चुअल वर्ल्ड मतलब एक प्रिजन में रखती है। वैसे ही आप भी एक तरह के प्रिजन में हैं और इस प्रिजन से निकलने की चाबी बहुत बहुत कम लोगों के पास है। और ये प्रिजन आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि कैसे आप इस मैट्रिक्स में हैं और इस मैट्रिक्स से आप कैसे निकल सकते हैं। इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैंने एमबीए भी किया हुआ है सिम्बायोसिस से। मेरे पास 6.5 साल का एक्सपीरियंस है और आजकल मैं रिक्रूटमेंट करता हूं, अपना बिजनेस करता हूं। साइड बाय साइड मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूं जो मेरा पैशन है, और रिक्रूटमेंट के साथ साथ अपना बिजनेस करता हूं और रात को पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। कुछ 10 साल पहले जब मेरे फादर की डेथ हुई, तब मुझे शौक लगा कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, अब घर कैसे चलेगा। उसके बाद मेरी विप्रो में जॉब लग गई, बट विप्रो में जॉब मेरी 20-25 हज़ार की थी एज अ स्टार्टिंग। तो कुछ ज़्यादा बचता नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ड्रॉप करके पढूं। ड्रॉप करके पढ़ूंगा, एमबीए करूंगा, उसके बाद मेरी सैलरी बहुत हाई हो जाएगी। उसके बाद मैंने ड्रॉप करके पढ़ा, पहली बार में कुछ नतीजा नहीं निकला, दूसरी बार में मैंने एमबीए क्लियर की, अच्छे कॉलेज में की। 90 से ऊपर परसेंटाइल, दो दो एंट्रेंस एग्जाम्स में आए, सिम्बायोस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से एमबीए की। मेरी पे कंसल्टेंसी में लास्ट जॉब में 86,000 पर मंथ थी। पर मैंने सब कुछ छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करना अच्छा समझा। आज के टाइम पे मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ और मैं साइड बाय साइड पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं पूरा आपको बताना चाहूंगा कि क्या हुआ मेरी लाइफ में कि मैंने इतनी अच्छी जॉब्स छोड़ी और मैं इस ट्रैक पर आया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये आपको एक प्रिजन में रखना चाहता है। हमारे पूरे सिस्टम में आपको एक पुअर या मिडिल क्लास में रखना चाहता है और चाहता है कि आप जिंदगी भर सफर और स्ट्रगल करते रहो। हमारे जो स्कूल्स हैं वो एजुकेशन नहीं देते कि पैसा कैसा बनाया जाए। वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको सिखाएंगे और अच्छे मार्क्स लेने को बताएंगे। पर क्या आप जब जॉब में जाते हैं तब आपसे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कराई जाती है? क्या आपको स्कूल बताता है कि कैसे आप अमीर बने? कुछ इस तरीके की चीज सिखाई जाती है कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम कैसा आए। तो पूरे सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव है कि आप एक एम्प्लॉय बन के पूरी जिंदगी जॉब करते रहें और स्ट्रगल करते रहें। इवन जो एमबीए कॉलेजेस हैं, जो मेरी एमबीए में 10 लाख रुपए लगे थे, उसमें भी मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया कि कैसे आप अमीर बन सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर तो टच ही नहीं किया गया। तो मतलब मुझे सिर्फ ये सिखाया गया कि कैसे अच्छी जॉब करनी है, क्या क्या क्वेश्चंस मेरे बॉस पूछेगा, एक्सेल शीट्स कैसे चलानी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, थोड़ा बहुत फाइनेंस के बारे में। बट रूल्स ऑफ रिच मुझे नहीं समझाया गया कि रूल्स क्या होते हैं, जो मुझे बहुत लेट लाइफ में जाके पता चला। ये एक पूरा सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। जस्ट मैं आपको इधर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ।
रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत फेमस बुक है, एंड रॉबर्ट कियोसाकी इज अ मिलियनेयर। उसने कहा है अपनी बुक में कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। जो अमीर लोग हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम, कि वो पैसे से अपना काम निकलवाते हैं। ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। अब कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है। कार्ल मार्क्स जो एक कम्युनिस्ट बहुत फिलोसोफर हुआ है, बहुत ज्यादा माना जाता है कम्युनिज्म में। उसने कहा था द प्रॉफिट ऑफ द एम्प्लॉयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एम्प्लॉय। कि मतलब जितना प्रॉफिट एक एम्प्लॉयर जनरेट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वो कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने एम्प्लॉय को। मतलब अगर 10,000 पैसे दे रहा है तो उसके बदले वो कितने लाखों का काम करवा रहा है। जितना ज्यादा वो काम करवा रहा है उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा है। तो आप किसी भी रिच पर्सन को देखो, वो आज के टाइम पे बिजनेस कर रहा है। जैसे amazon के जो ओनर हैं वो एक सेल्फ मेड मिलियनेयर हैं। टेस्ला के जो ओनर हैं वो एक सेल्फ मेड मिलियनेयर हैं। वो कैसे बने? उन्होंने उन्हें कुछ रूल्स पता चले मनी के, जिसके कारण वो अमीर बने। एक वेल्थ मैट्रिक्स है। जो हम इकोनॉमी में जीते हैं वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इसमें मैं आपको वेल्थ मैट्रिक्स के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो स्क्रीन पे है इसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि जो पूरी जितने भी लोग काम करते हैं वो चार क्वाड्रेंट्स के अंदर पूरे वर्ल्ड में डिवाइडेड है। एक है जो एम्प्लॉयज जो जॉब करते हैं और पैसे कमाते हैं, जो पहले मैं था और काफी में से आप लोग हैं। कई लोग अपनी खुद की जॉब करते हैं जिन्हें सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। जैसे किराना स्टोर में जो किराना स्टोर चला रहे हैं, या फिर जो अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं। कई होते हैं इन्वेस्टर्स और कई होते हैं बिजनेस ओनर्स। ये जो राइट साइड पे आप लोग देख रहे हैं ना, ये 5% लोग हैं अर्थ के ऊपर जिनके पास 95% अर्थ की वेल्थ है। मतलब 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के बीच में बटा हुआ है। और लेफ्ट में जो लोग हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, इनके पास ये 95% लोग हैं जिनके पास पूरी धरती का सिर्फ 5% पैसा है। ऐसा क्यों है? ये काफी चीजें आपको जाके बाद में पता चलेंगी। तो जो मनी गैप है ना, वो इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जी रहे हैं। और रिच जो लोग हैं वो रिच होते जा रहे हैं क्योंकि वो अपने पैसे से जितना मर्जी काम करवा रहे हैं, और इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है। पर अगर आप देखें तो सैलरीज में ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। जो सैलरीज आज के टाइम पे बहुत अच्छी मानी जाती थी, 30, 40, 50 हजार, आज भी वो उतनी ही है। हमारी गवर्नमेंट ने कोई मिनिमम वेज पॉलिसी नहीं लगाई कि अगर आप एक बंदे को हायर कर रहे हो तो मिनिमम आपको सैलरी 50 हजार देनी पड़ेगी या 60 हजार देनी पड़ेगी। वो एम्प्लॉयर के ऊपर है कि वो जितना मर्जी एक्सप्लॉइट करे और जितना मर्जी काम निकलवाए, और उस हिसाब से वो मतलब जितना मर्जी कम पैसा दे, उसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती है। मतलब इंटरफेयर नहीं करती है। तो या तो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो और लोगों को, या तो एक्सप्लॉइटेड हो सकते हो। तो यही रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि द रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। मतलब वो पैसे से अपना काम निकलवाते हैं, और जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर हैं वो पैसे से काम निकलवाते हैं। तो जो हर एक कंपनी है आज के टाइम पे आप देखो, जितना वो आपको पैसा देगी ना उससे 10 गुना प्रॉफिट निकालेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मैं ग्रेट लर्निंग में काम करता था, वहां मेरा टारगेट होता था मिनिमम 6 सेल्स एवरी मंथ। एक सेल होती थी $2,500 की, तो मतलब 6 सेल होती थी ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए की। और मेरी सैलरी कितनी थी? ₹70,000। तो सोच लो मैं सैलरी से कितना ज्यादा पैसा कंपनी के लिए बना रहा था।
और टारगेट थोड़ा कम होता है तो कंपनियां निकाल देती हैं। ऐसे ही मिडलैंड क्रेडिट मैनेजमेंट जो कलेक्शन कंपनी में मैं पहले काम कर रहा था, उसमें लोगों को इंसेंटिव मिलता था 26,000 रुपए जो इनबाउंड में होते थे, जिसमें इंसेंटिव बहुत अच्छा माना जाता था। 26,000 इंसेंटिव होता था अगर वो टारगेट रीच कर देते, और टारगेट कितना होता था, $13,000 का। $13,000 लगभग 10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख के पीछे 26,000 मिलता था, और इम्प्लॉयज बहुत खुश होते थे कि हमें इंसेंटिव मिल रहा है। तो या तो आप ऐसे एम्प्लॉयर बन सकते हो, लोगों को इंसेंटिव दो और एक्सप्लॉइट करो और खुद की जेब में प्रॉफिट डालो, या तो आप एक्सप्लॉइट हो सकते हो। ये डिसीजन जो है, ये चॉइस जो है, ये आपके हाथ में है। पर आप अभी कहेंगे मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं बिजनेस शुरू करके लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकूं। वो मैं करने को भी नहीं कह रहा। जैसे संदीप महेश्वरी जी ने कहा था कि प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मनी। ये संदीप महेश्वरी जी की वीडियो जो है ना, मैं वीडियो का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, 3-4 वीडियोस का लिंक शेयर कर रहा हूँ, कैश फ्लो क्वाड्रेंट का भी लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो भी आप देख लेना। उन्होंने दो चीजों पे बहुत ज्यादा अहमियत दी थी। एक तो प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो हमेशा सैलरी से ज्यादा होता है। हम लोग हमेशा सैलरी के पीछे भागते हैं, हम कभी भी प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते। और दूसरी चीज जो उन्होंने कही थी ना, कि लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। जो इंसान लॉ ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझा अपनी लाइफ में, वो कभी भी रिच नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक इंसान जो रिच हुआ है, वो दो चीजों से रिच हुआ है, एक लॉ ऑफ कंपाउंडिंग और दूसरा टाइम लेवरेज। तो लॉ ऑफ कंपाउंडिंग की वीडियो भी मैं डाल दूंगा, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में। लॉ ऑफ कंपाउंडिंग बेसिकली ये होता है कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना और उसका मिनिमम बैलेंस देते हैं, तो जो बैलेंस रह जाता है उस पे आपको इंटरेस्ट लगता है। और अगले महीने आप फिर मिनिमम बैलेंस पे करते हैं ना, तो जो बैलेंस बचा होता है इंटरेस्ट लगा के, मतलब जो बैलेंस बचा प्लस इंटरेस्ट, वो एक बैलेंस बन जाता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, उसे कहते हैं कंपाउंडिंग। तो ये कंपाउंडिंग का फायदा ना सिर्फ रिच लोग उठा पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना कैश होता है कि वो स्टॉक्स, एसआईपीज वगैरह में इन्वेस्ट कर पाते हैं, और बहुत बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें कंपाउंडिंग का फायदा होता है। अब टाइम लेवरेज की बात करें। आपको पता है, आप और मैं जो कि रेगुलर काम करते हैं, हम दिन में 24 घंटे काम करते हैं। पर जो रिच लोग हैं, जैसे मिस्टर अंबानी की अगर मैं बात करूं, आपको पता है वो एक दिन में 4 लाख से ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं। हाँ, आपने ठीक सुना। आप कहेंगे तुम पागल हो गए हो, मैं पागल नहीं हूँ। वो टाइम लेवरेज का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग उनके अंडर है ना, वो उनके लिए काम कर रहे हैं, और हर एक बंदे के 8-8 घंटे इंटू 4 या 5 लाख लोग लगा लो, आप सोच लो कितने घंटे उनके लिए काम हो रहा है। तो ये होता है टाइम लेवरेज। टाइम लेवरेज के बिना कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता। अब आगे बात करते हैं, जो मिडिल क्लास की मेंटालिटी हमें सिखाई गई है बचपन से, और जिसके कारण हम इस सिचुएशन में हैं, वो हमेशा कंज्यूमरिज्म की मेंटालिटी है। जैसे मैंने सोचा था, मैं जॉब कर लेता हूँ, मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, एमबीए के बाद बहुत सैलरी हो जाएगी, नो डाउट बहुत अच्छी सैलरी होगी। पर उसके साथ साथ जो हमारा मीडिया है, जो हमारा सारी ये मीडिया इंडस्ट्री है, वो दिखाती है गाड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कंज्यूमरिज्म माइंडसेट। और उसके कारण क्या होता है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हम सेविंग कितनी रह जाती है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, मनी इज नॉट हाउ मच मनी यू मेक, बट इट इज अबाउट हाउ मच मनी यू कीप। मतलब कितना पैसा कमाते हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं। और कंज्यूमरिज्म मेंटालिटी के कारण, जो कि मीडिया के कारण है, या जो हमें सिखाया जाता है कि गाड़ी ले लो, हाउस लोन ले लो, कार लोन ले लो, उसके कारण हम कभी भी सेव करके अपना बिजनेस स्टार्ट करके रिच नहीं बन पाते हैं। क्योंकि हमें लगता है पैसा आया, अभी जी लो, कल का देखा जाएगा। और हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगता है, होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, और वो ही मिडिल क्लास मेंटालिटी में एक्सपेंडिचर्स के साथ सफर करते रहते हैं। ऊपर से ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में सेक्सुअल फीलिंग्स इतना ट्रिगर करती है कि हम सेक्स की तरफ जाते हैं, हम अल्कोहल की तरफ जाते हैं, एडिक्शन की तरफ जाते हैं, और हमारी मेंटल स्टेट वीक हो जाती है।
और इसके ऊपर मैट्रिक्स के ऊपर इस मैट्रिक्स के ऊपर मैंने एक और वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो भी आप जरूर देखिएगा। हमारी डिपेंडेंसी सैलरी पे बढ़ जाती है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये जो ईएमआई 20-25 हज़ार की है, अगली सैलरी नहीं आएगी तो मैं कहाँ से दूंगा। और अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं अपना तो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर ही इतने बढ़ गए होते हैं। तो हम कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। ये तो होगी एक स्ट्रगलिंग, जो पूरा हमारा सिस्टम इस तरह से बन चुका है कि हम मतलब लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करते रहते हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अब मैं ये मैट्रिक्स समझाना चाहूंगा आपको फ्रॉम द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखें तो ये एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की स्ट्रगल है। हर एक इंसान के अंदर पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है, यिंग भी है, यांग भी है। तो आप में से बहुत लोगों से अगर मैं पूछूं क्या आप भगवान में बिलीव करते हैं तो आप कहेंगे हाँ। मैं पूछूंगा क्या आप शैतान में बिलीव करते हैं तो आप कहेंगे कभी सोचा नहीं, नहीं नहीं होता। मैं सोचना भी नहीं चाहता क्योंकि दिल में एक ही चीज रहती है, या तो भगवान या शैतान। बिल्कुल सही बात है आपकी। पर अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं तो उसका ऑपोजिट भी होगा, और वो है शैतान। ये शैतान बुद्धिज्म में जिस चीज में मैं फॉलो करता हूँ उसमें क्लियरली बताया गया है कि ये अपने स्पिरिट्स के थ्रू और अपने फॉलोअर्स के थ्रू हर एक एक बंदे के ऊपर आंख रखता है, हर एक इंसान के ऊपर, कि वो टेम्पटेशंस में पड़ा रहे और वो कभी भी मैट्रिक्स से बाहर ना निकले। और ये एक सच्चाई है। जब भी आप प्रे करते हैं, आपको पता है अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल चल रही है ना, तो उसके पीछे भगवान को दोषी मत ठहराइए, बिकॉज आप कहीं नेगेटिव स्पिरिट्स के मतलब फांसे में आ चुके हैं, और कहीं आप वो नेगेटिव सर्कल तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, वो नेगेटिव स्पाइरल इतना जा चुका है। पता है आप जब पूजा भी करते हैं तो रात को या दिन में कभी भी टेम्पटेशंस के थ्रू या नेगेटिविटी के थ्रू नेगेटिव स्पिरिट्स आती हैं जो आपको दिखती नहीं है, और वो आपकी एनर्जी सक करके ले जाती हैं, वो एनर्जी जो आपने पूजा के थ्रू पाई थी। ये मैं चीज मैंने रियलाइज की पिछले 10 साल पहले से। मैंने भक्ति करना शुरू किया, मैंने बहुत बहुत मेडिटेट किया, मैंने रेकी की हीलिंग की है, मैंने म्यूनिक की हीलिंग की है, मैंने प्राणिक हीलिंग की। मैं बहुत घंटे शिव जी का जाप करता था और अपनी चैंटिंग भी करता था। और रात को मुझे अक्सर फील हुआ करता था कि मेरे आसपास स्पिरिट्स आ रही हैं। जब से मैंने भगवान का कवच पहनना शुरू किया तब से मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। तो आपको पता है कि आपकी जो बॉडी है 70 to 80% वाटर की है, और वाटर एनर्जी बहुत जल्दी एब्सॉर्ब करता है। तो जो आपकी बॉडी है वो एनर्जी एब्सॉर्ब जरूर कर लेती है जब आप चैंटिंग करते हो या भक्ति करते हो या कोई भी पॉजिटिव प्रैक्टिस करते हो। पर वो जो पॉजिटिव प्रैक्टिसेस से एनर्जी मिली है आपको, वो आप सस्टेन नहीं कर पाते क्योंकि शैतान की जो स्पिरिट्स हैं वो आपके ऊपर हमेशा ट्रैक रखती हैं, और वो टेम्पटेशंस के थ्रू, नेगेटिविटी के थ्रू वो आपकी एनर्जी सक करके ले जाती हैं। आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं ना बहुत जब मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी ग्रेट लर्निंग में, मैं पैसा सेव करूंगा और मैं बिजनेस शुरू करूंगा। पर पैसा जब आता था ना साथ के साथ चले जाता था, क्योंकि एक्सपेंडिचर ही इतने बढ़ जाते थे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, क्रेडिट कार्ड, गाड़ी, ये वो। तो मैंने ना 35 लाख का लोन उठाया 3 बैंक से मिलके, और अपना रेस्टोरेंट शुरू किया 15 लाख में। और मैंने एक और बिजनेस में पैसा डाला 3.5 लाख। मैंने आरफीन खान का कोर्स शुरू किया 2 लाख। तो ऐसे करके मैंने बहुत पैसा उड़ाया। पर उसमें से मैं आपको बताऊं कोई भी बिजनेस कामयाब नहीं हुआ। मेरा रेस्टोरेंट की सेल कभी इतनी बढ़ ही नहीं पाई कि मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आए और उसमें प्रॉफिट हो। तो हम में से काफी लोग सोचते हैं कि रेस्टोरेंट चलाना बहुत इजी है, मैं बहुत पैसे सेव करके आज से 5-10 साल बाद अपना बिजनेस खोलूंगा और रेस्टोरेंट चलाऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ, रेस्टोरेंट चलाना सबसे इडियोटिक काम है और सबसे मुश्किल काम है। जब तक आप दिन की 20 से 25 हज़ार सेल नहीं करते, और वो तभी पॉसिबल है जब तक आपका प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छा और बहुत प्राइम लोकेशन में नहीं होता, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और बहुत कम रेस्टोरेंट हैं जो कि एक्चुअल में चल पाते हैं। जो 100 रेस्टोरेंट खुलते हैं ना, उसमें से कम 50 रेस्टोरेंट एक साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं।
और मेरे रेस्टोरेंट 2 साल के अंदर बंद हो गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे लोन देने को, और मेरे पास लोन एजेंट्स आके मेरा सर खाते थे। तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ, चलो वो मैंने लोन को सेटल करवा दिया, अभी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम ये सोचते हैं ना कि हम एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल लेंगे या फिर बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारी लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक रेस्टोरेंट खोलने से भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही बनने वाले हो, जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट में देखा था। आप वो 95% लोग में ही रहने वाले हो जिनके पास 5% मनी है। और आप कंपाउंडिंग का कभी फायदा नहीं उठा पाओगे, टाइम लेवरेज का कभी फायदा नहीं उठा पाओगे। और आप मतलब अमीर बनना बहुत मुश्किल है अगर आप रूल्स ऑफ मनी नहीं सीख पाते हो तो। उसके अलावा उसकी जगह मैं क्या कहता हूँ, मैंने ये सीख ली कि कभी भी बिजनेस शुरू करो ना, तो छोटे से छोटे स्तर से शुरू करो। सबसे कम से कम इन्वेस्ट करो। मतलब 5-10 हज़ार, इससे ज्यादा इन्वेस्ट करो ही मत। और उसकी जगह क्या करो, अपना एफर्ट दो। एफर्ट जो है उसमें बहुत पावर है आपके पास। जॉब करने के बाद, 9 घंटे जॉब करने के बाद 6 घंटे सो, 15 घंटे हो गए, 24 में से 9 घंटे बचे। अगर आप बाकी काम भी करते हो तो आप दिन के 4-5 घंटे निकाल सकते हो जिसमें आप अपने बिजनेस के ऊपर टाइम दे सकते हो। छोटे स्तर से शुरू करो और सब जगह एफर्ट, पूरे एफर्ट डालो उसमें, बिजनेस में। रोज डेली प्रे करो, ज्यादा से ज्यादा प्रे करो। और भगवान का कवच गले में डालो ताकि नेगेटिव स्पिरिट्स आपको आके परेशान ना करें और आपकी एनर्जीज ना ले जाएं। ये कवच जो है ये ज्यादातर अमेजोन में अवेलेबल अवेलेबल होते हैं, आप लिख सकते हो अमेजोन में भैरव कवच या दुर्गा कवच या महामृत्युम कवच। बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, 200-250 के मिल जाते हैं। और ऐसा कवच लीजिए जो लोहे पे भगवान का नाम छपा हुआ हो, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ मैट्रिक्स मूवी में से। जब उस बंदे को रेड पिल खिलाया था, तब वो वहां जाके उठा था जहां पर एक्चुअल लाइफ में वो शिप में जीते थे और बहुत कच्चा सा खाना खाते थे, बिल्कुल गरीबी में जीते थे। तो एक इंसान सक्सेसफुल कब बनता है, जब पैसे को बहुत वाइजली यूज करे, बहुत कम खर्चा करे, अपने बिजनेस पे खर्चा करे, ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को टाइम दे। और ये फालतू के एक्सपेंडिचर जैसे गाड़ी बंगला ये वो, कंज्यूमरिज्म में पैसा डाल देना, टीवी ले लेना, शॉपिंग करवा देना वाइफ को, या आपको अपनी खुद शॉपिंग कर लेना, ब्रांडेड चीजें ले लेना, ये सब कुछ ना करे और उसकी जगह पैसे को यूटिलाइज करके पैसे से ही पैसा बनाए। कम सोए और काम ज्यादा करे और पॉजिटिव एनर्जी को बहुत दिल से फॉलो करे। दिन रात हमारे पास कुछ पॉजिटिव चैंटिंग प्रैक्टिसेस भी हैं जिसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जो कि नम्यो हो रहेंगे क्योंकि चैंटिंग प्रैक्टिस है। जो भी आप में से गाइडेड होना चाहते हैं, इस प्रैक्टिस से जुड़ना चाहते हैं, एंड में आपको डिटेल शेयर करूंगा। आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको उस प्रैक्टिस से जोड़ देंगे। उसके अलावा मैं एक दुर्गा माता जी की भी बहुत पावरफुल एक साधना प्रैक्टिस शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब की वीडियो की, वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिए और उससे भी आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। तो आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ, अगर आप रिच बनना चाहते हैं किसी भी हालत में, तो आपको ना रिचनेस के प्रिंसिपल सीखने पड़ेंगे। आपको पहले रिच माइंडसेट बनाना पड़ेगा। जो आपका माइंडसेट बना हुआ है ना, पैसा आया खर्च दो, पैसा आया खर्च दो, सैलरी पे डिपेंड रहो, दारू पियो सिगरेट पियो, किसी दिन अमीर बन जाएंगे एक्सपीरियंस लेके और सैलरी बढ़ जाएगी पर एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ जाएंगे। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना है। वो माइंडसेट क्या होगा, आपको रूल्स ऑफ कंपाउंडिंग समझने पड़ेंगे कि कंपाउंडिंग क्या होती है। जैसे मैंने संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो शेयर की है डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो आप जरूर देखिए। उसके बाद आपको टाइम लेवरेज समझना पड़ेगा कि टाइम लेवरेज क्या होता है। मैंने टाइम लेवरेज के ऊपर भी एक वीडियो शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। आपको अपनी एनर्जी को इतना इंक्रीज करना आना चाहिए और कवच के थ्रू अपने आप को इतना प्रोटेक्ट करना आना चाहिए कि कोई भी टेम्पटेशन या नेगेटिविटी आपकी एनर्जीज को ना ले जाए और आप पैसा बहुत सोच समझ के खर्चें, कोई भी एडिक्शन में ना पड़े। आपको पैसिव इनकम की मैं एक बहुत जबरदस्त स्टोरी सुनाता हूँ दोस्तों। पैसिव इनकम की एक स्टोरी है। एक दो दोस्त होते हैं, एक होता है राम और एक होता है श्याम। वो ना गरीब परिवार से होते हैं और वो एक जगह पर रहते हैं, एक विलेज में रहते हैं।
और वहां विलेज पे एक बहुत बड़ी वाटर लाइन कंस्ट्रक्शन कंपनी आती है। वो कंपनी कहती है आप बकेट से डेली हमारे घरों में पैसा मतलब बकेट से पानी डिस्ट्रीब्यूट करते रहो, और हर एक बकेट के पीछे हम आपको कुछ पैसा दे देंगे। वो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। अब जो राम होता है वो नेचर से होता है बहुत स्मार्ट। अब राम जी पे नाम गया है तो स्मार्ट तो होगा ही। तो वो क्या करता है, वो आधा टाइम बकेट से लोगों को पानी देता है और आधा टाइम ना पाइपलाइंस खोदता रहता है। शाम जो होता है वो दुगना पैसा कमाता है, क्योंकि वो सारा टाइम बकेट से लोगों को पानी देता है। और लोग राम का बहुत मजाक उड़ाते हैं कि राम आधा टाइम पता नहीं क्या करता रहता है और अपनी पीठ तोड़ता रहता है, और मतलब इसे कम पैसा भी कमाता है। और शाम को देखो सारा दिन काम करता है और ज्यादा पैसा भी कमाता है। शाम की थोड़ी थोड़ी देर बाद लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो जाती है, क्योंकि वो बहुत पैसा कमाता है। और मतलब पर उसके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ जाते हैं, जैसे वो गाड़ी ले लेता है, बंगला ले लेता है, पर वो अच्छी लाइफ जी रहा होता है। जो राम है वो स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि आधा टाइम वो पाइपलाइन ही बनाता है। उससे भी उसने कम टाइम देना शुरू कर दिया होता है बकेट्स कैरी करने में, और पाइपलाइन में ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया होता है पाइपलाइन बनाने में। तो एक दिन आता है कि उसकी पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, और जिस भी घर का उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है कि इन इन घरों में आपको पानी पहुंचाना है, राम का पानी वो पाइपलाइन के थ्रू खुद से पहुंच जाता है और राम घर बैठा रहता है। जो शाम होता है वो अभी भी बकेट्स ले लेकर अपने घरों में पानी पहुंचाता है। तो राम को सोते जागते सारा टाइम पैसा आता है। शाम जो होता है वो बुढ़ा हो जाता है, उससे काम नहीं हो पाता, पर उसके एक्सपेंडिचर्स उतने ही होते हैं। तो उसके उसे घर बेचना पड़ जाता है, उसे गाड़ी बेचनी पड़ जाती है। तो राम जो होता है उसकी पाइपलाइंस काम करती रहती हैं, और दिन रात सोते जागते उसे पैसा आता रहता है कंपनी की तरफ से। तो ये स्टोरी है पैसिव इनकम की। अगर दोस्तों आपने ये नहीं समझा आज के टाइम पे कि आप सोते हुए कैसे पैसा कमाएं, तो आप जिंदगी भर काम करने वाले हैं, और जिंदगी के एंड तक आप फाइनेंशियल ट्रबल्स में और फाइनेंशियली मतलब स्ट्रगल करते रहने वाले हैं, क्योंकि आपके टाइम पे कभी भी पैसिव इनकम नहीं आएगी। मेरी मॉम ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, 25 लाख का हमारा एक फ्लैट है। आज के टाइम पे मालूम है वो कितनी पैसिव इनकम देता है? 8,000 रुपए। 8,000 कुछ भी नहीं होती रिटर्न, पर पैसिव इनकम तो है ना। अगर आज मैं जॉब छोड़ के बैठा हूँ, वो 8,000 मुझे खाना तो दे रहे हैं ना। ऐसे ही कल आपकी जॉब चलेगी तो आप क्या करेंगे? आज तक आपने पैसिव इनकम के बारे में सोचा ही नहीं। ये पैसिव इनकम आपको बिजनेस ही दे सकता है। ये पैसिव इनकम की पावर एक बिजनेस के पास ही होती है। चलो दोस्तों, मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। मैं सिर्फ एंड में ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी बिजनेस शुरू करो ना, बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करो, और जीरो रिस्क बिजनेस शुरू करो। हाँ, आज के टाइम पे जीरो रिस्क बिजनेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे पास वो बिजनेस हैं। और अगर आप सच्ची में मैट्रिक्स से निकलना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पार्ट टाइम में एफर्ट करके पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप ये सारी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मैंने शेयर किए हैं वीडियोस के, ये सारी वीडियोस जरूर देखिए दोस्तों। और अभी मैं स्क्रीन पे अपना डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ, हमारा नंबर 9899418233। प्लीज व्हाट्सएप पे ही मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए हमें, हम डिस्टर्ब होते हैं। मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मेरा ईमेल आईडी, आप इस पे मेल भी कर सकते हैं हमें। तो हमारे से कनेक्ट होइए, और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपको मैट्रिक्स में से निकालने की। आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करवाएंगे, और आपको बताएंगे आपकी एनर्जीज कैसे रेज करनी है, आपने आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है। और इस मैट्रिक्स में से जो स्ट्रगलिंग और ये पुअर और मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग मैट्रिक्स जो आपकी लाइफ में बन चुका है, ये साइकिल जो बन चुका है, इससे आपको कैसे बाहर निकलना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2 मिनट लीजिए। इससे हमारे चैनल को एक तरह का हौसला मिलता है, हमें अच्छा लगता है, ताकि हम और वीडियोस बनाते रहें। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, हम अगली वीडियो लेकर जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।